सब्जी बनाएंगे विद गाजर। गाजर सबसे पहले हमें निकालना अन्नू फिर। मुझे तो इतना बोलेगी ना, मुझे इतनी एडिटिंग करनी पड़ेगी ना मेरी बड़ी। चुप रहेंगे चाची नो सरकार सरकार। मेरे को पता था ना ये बैठेगा नहीं। बोलू ले ले इसको ऐसे काटने में हम प्रो नहीं है, इसलिए बहुत मेहनत लग रही है ऐसे काटने में। अभी निकाल ला रे खाना ला रे मसाला गिर गया मेरी तो चीनी। गांव में भी यही बना रहे थे। कितना डाला थे देखो। अब इसने नमक का डब्बा देख लिया। भी ज्यादा भी अच्छा नहीं। ये भी काम में लगा इसको भी। इस बार में वॉइस और फेंकेगा आटा वाटा आटा गूंदू में। इतना ही डाला क्या? इतनी सब्जी है यार 4 आदमियों की। बहुत है ये तो डाल दे यार भाई अब तेरा भी एक्सपीरियंस देख रही हूं मैं। नहीं इसकी मत सुन, तू अपना एक्सपीरियंस डाल। अरे बहुत हो गए बस। डिचकी में बना रहे हम सब्जी। हाँ भाई ओह माय गॉड। ये क्या डाल रहा है? आटा डाल रहा है उसमें। चीनू को तड़का मारने का टाइम आ गया। आटा डालते हुए जीरा मार के ला, जीरे का तड़का मारेगा तो है। बस तुम्हें कैमरा ऑन ही रखना है फटाफट। हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम गांव जा रहे हैं, और इस बार छुट्टी में गांव जाने का मेन पर्पस था हमारी जागो थी 2 रात की। और जागो क्या होती है वो मैं आगे पार्ट में बताऊंगी जब वो स्टार्ट हो जाएंगे। हम 5 और 6 को हमारी जागो थी, तो 4 की शाम को हम वहाँ पहुँच गए थे। और जाके फिर हमने चूल्हे पे पूरे परिवार के लिए खाना बनाया, वो भी पूरे परिवार ने मिलके। संजू और अनुज ने मिलके तेल डाला है, मैंने सब्जी काटी है, चीनी ने नमक चाटने का काम किया है, रसू और मम्मी ने मिलके बच्चों को संभाला है, अनुज वीडियोग्राफी कर रहा है, चाची सारे मसाले वगैरह ला के दे रही थी क्योंकि हम बाहर बैठ के बना रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया था चीनू ने, उसने सारी सब्जी बनाई है, मसाले डाले हैं और सब्जी चलाई है। इसके साथ खिंचाओ फोटो जो आगे जाना ये चबा दिया उसने। खाए सब्जी देखना भाई, मैं आती हूँ। चीनी ले गई है, खा रही है या खाली बैठी है तू? फिर चाची और मैंने मिलके अंदर वाले गोठ पे जाके फटाफट रोटियां भी सेक ली। फिर अगले दिन हमारी जागो थी, तो सुबह गोदान होना था, हम सब लोगों ने व्रत रखा था। और फिर गोदान एक पूजा जैसी होती है, तो पूजा की गई। आओ ना हाथ जोड़े के आओ नाम देवी मातम सरस्वती आगच्छति हरिकां जलांजलि। ओम भूले भूले संगत कल की स्वाहा में आसन आत्मा सम्मान ऋषि नाम या बच्चा या पिता की बच्चाम भव भव भूले भूले संगत कल की स्वाहा में आसन आत्मा सम्मान ऋषि नाम गंगे च यमुना च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले लक्ष्मी सिंधु। ओम तम देवी या जगन्माते सरस्वती की पूजा हो चुकी है, धूप सेक रहे हैं और अब शाम को होगी हमारी जागो। चीनी ने नई दोस्त बना ली है कुमुद। हॉट डॉग बोल। हाँ हॉट डॉग खिला रही है ना। यह है कुमुद, हमारी फेवरेट, हमारी फेवरेट। मम्मी तो लाइन ही चीनी से थैंक यू। खतरनाक हो रहा है भाई। मुँह कैसा हो गया? और मैं यूट्यूब भी देख रही हूँ और कार्टून भी देख रही हूँ फोन में। मैं कहा देख, मैं दिन भर फोन ही देखने में और दिनों टाटने वही ना, रखते नहीं रहता खेलने में। देखूँ बोलो यहाँ दिन भर देखते रहना।
मैंने कहा भाई कितनी चालाक है कमरा तू, अपने बच्चों के लिए फोन करती है, बोल फोन मत देखना, और मेरे से कह रही बोल तू दिन भर देख। किस कुमरेली तो मैं है। इन्हीं मौका देख के कुमुदी का कुरकुरे लेके भागी। आपसे खेलते हैं आप चालाक। हाँ, जैसे कि तू कितनी चालाक है, अपने बच्चों के लिए फोन करती है, बोल यहाँ से फोन मत देखना, और मेरे से कह रही बोल तू दिन भर देख फोन। खाए की मार थप्पड़। कितने साल की है? 4 साल की। 4 साल। पूछने की अम्मा मैंने कोई ना पकड़ी और यहाँ तो मैंने न्यू हो गए थे। अच्छी लगी ना वो खिला रही है, आ करो बोल रही है। ये नहीं। कड़ड़ कड़ा कख तेरो गाँव, ये है हमारा गांव, हिमालय का डाढ़ कड़ा। ये गांव वालों के खेत, जिसमें ये हुआ है आलू, लहसुन, धनिया, वो लहसुन, आलू ज़्यादा है यहाँ बहुत ज़्यादा। ये आलू बेचते भी है यहाँ सब लोग। और वहाँ पे बहुत अच्छी सी गोभी हुई है। और ये सब सारे खेत, ये नीचे सब सब्जियों के खेत हैं। परिवार बहुत कम, लेकिन खेती, और यहाँ पे तो अभी नहर बनने का काम हो रहा है। गूल कह लें या नहर बन ले, पानी के लिए जो फ्लो बनता है गांव में, वो तैयार हो रहा है। वो है अभी जो कुमुद हमने दिखाई थी, कुमुदी का घर। और वहाँ पे 2 भैंस बंधी रहती हैं और बकरियाँ होती है। तो चीनू बोलता है ओल्ड मैकडोनल्ड फार्म है वो। तो इसको यहाँ लाके बस यही करना होता है, इसको मिट्टी में खेलना होता है। तो खाली खेत ढूंढ के मिट्टी में छोड़ रखा है इसको। और अभी कर रहा है ये तेरी झलक, राइटिंग 1 2 ABCD। बस सामने गांव वाली पहाड़ियाँ, दूसरे गांव, और यहाँ से जो दूर के पहाड़ दिख रहे, इन 2 पहाड़ों के नेक्स्ट जो पहाड़ दिख रहे हैं वो नेपाल। और थोड़ा क्लियर होगा तो वहाँ से पंचाचली रेंज दिखाई देती है, बट अभी वहाँ क्लाउड्स है। तो इतना ही है गाँव। 1 2 घर ये, कुछ 3 4 घर यहाँ पे को पास, 2 3 घर ऊपर, और 2 3 घर उस तरफ। यहाँ पे एक ही नया घर बना हुआ है। टोटल इतना ही हमारा गांव में, रोचड़ा गांव, मेरे हस्बैंड का गांव। भैंस का गलियू बन रहा है, भैंस का गलियू। चीनी कहाँ है? चीनी रितु लोगों के साथ। आज यहाँ चीनू वापस चीनू कद्दू ला गए, तो अब क्या करना है? शाम के लिए छोले भी भीगे हुए। टमाटर छोले कहाँ है? अंदर सुला दिया, सुला दिया। वो देखो कैसा भागा, भागो। हम चले दिया बत्ती करने। चीनू भी चल रहा है। चीनू हेलो बोलो। हेलो गाइस, मंदिर जा रहे हैं हम, ठीक है, जय जय करने। और चीनी आगे आगे जा रही है डैडी के साथ। ऊपर को भाई, ऊपर है मंदिर हमारा भूमिया देवता का। चीनी जा रही है डैडी के साथ। कहीं भी सांस वाली वीडियो आ रही है भाई, सांस ही लगी है हम लोगों को। बस चलेंगे क्या, हम इतने मोटे हो गए, चल भी नहीं पा रहे। चलो चलो, आप तो जा सकते हो, छोड़ दे अभी। माचिस है इस मंदिर में नहीं होगी, आप जला लो पहले। पुरुष जलाते हैं, हम लोगों को बाहर ही रुकना होता है, तेल डाल लेना। लेडीज को। हाँ इसमें ना 2 4 अगरबत्ती कन्याएं जा सकती हैं, 2 4 अंदर बट शादीशुदा महिलाएं नहीं। हाँ चीनू को बोलो, चीनू जय बोलो बोलो। अरे चीनू लेट्स गो चीनू आ जा, चीनू आ जाओ। बुलाओ, चीनू काम है। बोलो चीनू काम बोलो।
दो इससे हाँ घंटी, हाँ जी बोला। आजा इसको चलते हैं। मैं करती हूँ। आजा घंटी बजा, बता इसको जाओ, जोर से बजाओ। चल चलो भगवान जी को जय बोलो, बोलो कालसीन देवता की। तो शाम को अब सभी लोग आ गए थे और जागो की तैयारी शुरू हो गई थी। शाम को संध्या आरती करने के बाद जागो स्टार्ट हो जाते हैं। जागो का मतलब होता है जागृत करना या जगाना, और ये उत्तराखंड का एक पारंपरिक अनुष्ठान होता है जिसमें धुनी बनाई जाती है अग्नि की बहुत बड़ी सी, और उसके चारों तरफ जो हैं देवता अवतरित होके मतलब कह सकते हैं कि अपना खेल खेलते हैं, नृत्य करते हैं और अपनी प्रजा का यानी हम सब की समस्याओं का समाधान करते हैं। हम उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब बोल वचन होते हैं वहाँ। और इसमें हम दूसरे गाँवों में भी निमंत्रण देते हैं। सभी लड़कियां जो गांव की शादी हो गई होती है उनको निमंत्रण देते हैं, तो सब अपनी समस्याएं लेके आते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में सुना जाता है, समाधान दिया जाता है, आगे क्या करना है उसका रास्ता बताते हैं। जागो हम सामूहिक रूप से पूरे गांव वाले भी लगा सकते हैं या आप पर्सनली भी लगा सकते हैं। इस बार हमने पर्सनली लगाई थी। इसको लगाने के कारण होते हैं कि आप अपने देवताओं को खुश करते हैं और आप खुश होते हैं किसी चीज़ को लेके, आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई होती है तो उसके लिए भी लगाते हैं। जैसे डीलिंग टाइप की होती है कि मेरी ये पूरी कर दो, तो हम जैसे बाकी जगहों पे भेंट देते हैं या हम ये चढ़ाएंगे, हम ये बनवाएंगे या बलि देंगे, तो उसकी जगह पे जागो लगाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें देवता भी बहुत खुश होते हैं, उनके साक्षात दर्शन होते हैं और हमारा भी उनसे एक अच्छा सवाल जवाब हो जाते हैं जागो के दौरान। इसमें मेन रोल होता है जगरिया जिनको बोलते हैं, ढोली होते हैं वो ढोल बजा के देवताओं को जागृत करते हैं और कुछ लोकगीत गाते हैं वो। उसमें जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, तो उसको वो हमारे जो इष्ट देव हैं गोरखनाथ बाबा और सिद्ध बाबा, दो भाइयों की कहानी बताते हैं। फिर देवी मैया को आह्वान करना होता है तो उनके बारे में उनकी कहानी बोलें या फिर उनकी वर्णन करते हैं और इसके बाद सभी देवता अवतरित हो जाते हैं। और दूसरा रोल होता है डंगरिया का, जिनमें देवता आते हैं, जिनके शरीर में देवता अपने अंश रूप में आते हैं और फिर वो कांपते हुए लोगों की सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। और फिर पुजारी होते हैं जो पूजा करते हैं, बाकी प्रजा है, और ये कुछ सेवादार भी होते हैं जो बीच बीच में, मतलब अगर जैसे हम डायरेक्ट हम बात नहीं करते हैं या कर पाते हैं, हमको बोलना नहीं आता है, तो ये हमारी तरफ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। और बाकी बीच बीच में जो भी सेवा के काम होते हैं ये यही करते हैं। हमारे गांव में कुंडल चचा और बबली चचा ये दो ही करते हैं। अब इनको बोलते क्या हैं ये मैं पूछना भूल गई, तो मेरे लिए सेवादारी है क्योंकि सारे सेवा वाले काम यही करते हैं। ढोल की बीट्स में भी बहुत वेरिएशन होता है। जब देवता अवतरित होने वाले होते हैं उसकी कुछ अलग बीट्स होती हैं, जाते समय कुछ अलग बीट्स होती हैं, उनसे जब बात कर रहे होते हैं तो वो अलग बीट होती है, तो वो सुन के भी बहुत मज़ा आता है। शुद्धि के लिए सभी के ऊपर गंगा जल और गौमूत्र छिड़का जाता है। शुभम क्या गला पे बैठा है, बुआ की तरह आवाज हो रही। अब जागो शुरू होने लगी है तो इससे आगे मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ। बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।